हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में तो कई सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और 10th पास जो अभ्यर्थी हैं उनका भी इंतज़ार था कि हम लोगों के लिए वैकेंसी कब आएगी। देखिए, अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी आई है। 3727 पदों पर ये वैकेंसी होगी। ग्रुप डी की वैकेंसी है परिचारी की, और इसमें आपको सचिवालय के भी संलग्न जो ऑफिस है वहाँ पे है, या जो आपके जिला के ऑफिसेज हो गई वहाँ पे हैं। तो अन्य डिपार्टमेंट से यहाँ पे टोटल 3727 पदें हैं, जिसमें सबसे अधिक सचिवालय में ही है, 27 प्लस पदें हैं। तो सचिवालय में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये ग्रुप डी की नोटिफिकेशन होने वाली है। तो पूरी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सारी चीज़ देखेंगे और आज इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया गया है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा 2026 बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 25 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 2 सॉल्व पेपर्स है प्रीवियस ईयर पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और काफ़ी विस्तृत सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। सिलेबस को ध्यान में रख करके इसको तैयारी किया गया है। तो ये डिटेल्स में आप इसको अध्ययन करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आज ही परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। यहाँ पे देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है और आज से आवेदन इसका शुरू हो रहा है। देखिए, इसमें आपको पेमेंट 100 रुपये ही करने हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया गया है, वो हमको दिखा देंगे आपको। और यहाँ पे देखिएगा, तो ये सारे वैकेंसी के डिटेल्स है, कैटेगरी वाइज। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और नीचे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप वैकेंसी के बारे में जान रहे होंगे। जो ज़रूरी चीज़ें वही हम लोग बताएंगे यहाँ पे। टोटल देखिएगा तो 3727 पदें हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान, मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए, 10th पास अगर आप है तो इसके लिए एलिजिबल है। यह वैसी डिग्री जो 10th के इक्विवेलेंट मानी जाती है, तब पर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, उम्र सीमा की बात करें हम लोग, तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना आपकी 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। इस दिन आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम देखिएगा तो अगर आप जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं तो 37 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो आपको 40 साल, और जो अनरक्षित वर्ग की महिला हैं तो उनको 40 साल, और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला हैं तो उनको 42 साल का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। और इसमें देखिएगा, अब देखिए इसमें आपका सवाल होगा कि चूंकि ये ग्रुप डी का वैकेंसी है सर, परिचारी का है, तो क्या इसमें भी 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस? देखिए, कंडीशन होता है और बिल्कुल संभवतः इसमें होगा ही, क्योंकि कंडीशन ये है कि बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग है, इसकी जो परीक्षा की नियमावली 2010 है, उसमें इसका जिक्र है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो उसमें आपका प्री और मेंस दोनों होगा। लेकिन इससे कम आते हैं तो केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। बट आप भी इसको अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000 तो बहुत कम हो गया वैकेंसी पौधे जो एप्लीकेशन हो गया। इसमें लगभग 10 से 15 लाख से ऊपर ही फॉर्म अप्लाई होगा। 15 से 20 लाख आप मान के चल सकते हैं इसको। तो इसमें आपका प्री और मेंस दोनों होगा, और जो प्री का एग्ज़ाम है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए आपका मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा वैकेंसी के। तो 3700 प्लस वैकेंसी है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं लगभग 19 से 20 हज़ार के आसपास आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, इसमें पेपर की बात करें हम लोग तो इसमें आपका सामान्य अंक गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और सामान्य हिंदी रहेगा। अब इसकी संख्या कितनी रहेगी वो भी देखिए, तो तीनों से मिलाकर के टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा, जबकि अगर गलत आप उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको अलग से 20 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पर देखिए डिटेल्स में आपका सिलेबस है। जो सामान्य अंक गणित है उसमें आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात, प्रतिलोम, समानुपात। तो देखिए, इसमें जितना सिलेबस दिया गया है आपको उसी सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ना है। इसमें ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाता है। सामान्य ज्ञान से देखिएगा तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका भूगोल हो गया,
अर्थव्यवस्था हो गई, मानचित्र अध्ययन हो गया, संघवाद हो गया, भारत की संघीय व्यवस्था हो गई, और मुद्रा हो गया, साख वैश्वीकरण हो गया, राज्य राजधानी हो गए, भारत का इतिहास हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया। और साइंस में देखिए इसमें पंचायती राज भी होता है आपका जीएस में, जनरल स्टडीज में। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद। साइंस में आपका प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसकी यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और सामान्य हिंदी आपका 30 अंक रहेगा, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपयोग पूछा जाता है। और 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के जो गद्य खंड होते हैं और काव्य खंड अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टोटल आपके पेपर होगा, और इसी आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया होगी। प्री और मेंस होगा, क्योंकि देखिए फॉर्म आपका 40,000 से अधिक हर हाल में आएगा। अब देखिए, चूँकि पहले नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, तो इसमें आपको 540 रुपये बताया गया था, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 135 और 540। अब आपको यहाँ पे केवल 100 रुपये का पेमेंट करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओनली आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे करना रहेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, और इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया गया। देखिए, आप अपना सर्टिफिकेट सही से लगाइएगा जो भी आपका है। इसके रिगार्डिंग हमने एक अलग से वीडियो बताया है, जिसमें ADO या CGL4 की जो भी लोग आवेदन करेंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा फॉर्म भरने से एक बार पहले, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप गलती करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या DV में आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पे, तो आज भी इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी कर दिया गया है, 6/2025, विज्ञापन संख्या। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है, ऑफिस अटेंडेंट स्पेशल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसको देखिएगा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका विज्ञापन संख्या ये है, और इसमें फ़ी को लेकर के यहाँ पे दिया गया है कि ओनली आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और बाकी की जो कंडीशंस है वो सेम रहेंगी यहाँ पे। और लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा दो, एक CGL4 का है और इसका है अटेंडेंट का। तो यहाँ पे लिंक है, अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र ID और पासवर्ड डाल के। और बाय द वे अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या पासवर्ड को। और देखिए, 24 सितंबर तक आप लोग लास्ट टाइम है पेमेंट करने का, आप उस समय तक पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 25 से आज से शुरू है, और 24 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और पेमेंट भी आपका 24 को ही रात्रि 11:59 PM तक होगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो फॉर्म लास्टली हम मतलब सबमिट करने का पेमेंट के बाद भी आपको 26 तक मौका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। पेमेंट में कोई इशू होता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ईमेल ID दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप SBI के पेमेंट गेटवेज करते हैं, ICICI के गेटवेज करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है वेबसाइट में, तो यहाँ से आप BSSC को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक हियर टू करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी 10th पास हैं, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, एक अच्छा मौका है। और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।